स्वागत है वो अध्यक्ष मुकेश सहनी जी का अनुमान बाबा कोयला, अमर शाही चुपासानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी पार्टी के नेता हैं, माता बहन नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, आप सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर गंगा माता का सौगंध दिखाया है कि हम हर हाल में एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपने सौगंध खाया है कि हम अपना वोट को बेचेंगे नहीं, अपने दल अपने नेता के साथ रहेंगे। आपने सौगंध खाया है कि समाज के हक अधिकार के लिए इसी तरीके से लड़ते रहेंगे साथियों। और इसके लिए वो दिन दूर नहीं होगा साथियों कि आने वाला समय में निषाद को आरक्षण मिलेगा। जब तक आरक्षण ले नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे साथियों। क्रांति आएगा और समाज आगे बढ़ेगा साथियों। इसलिए जिस तरीके से आज आप निकला हुआ है, तकरीबन 85 दिन हो चुका है। ये यूपी बिहार झारखंड में जा रहा है, बिहार के सभी जिला में जा रहा है। अपने समाज को हक अधिकार की बात किया जा रहा है। हमारी लड़ाई है कि जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था, तो देश के संविधान के हिसाब से हमें उपलब्धि, हमें अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को गलतफहमी है कि निषाद का वोट जो है बिक जाता है। इसके लिए तमाम देखेंगे, आपने देखा कि हजारों की संख्या में माता बहन नौजवान साथी सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने दल अपने नेता के साथ खड़ा रहेंगे। हम किसी का नहीं सुनेंगे। जो हमें आरक्षण देगा हम उनकी बात करेंगे, जो हमें आरक्षण नहीं देगा उनको हम लोग हराने का काम करेंगे। यही पूरे यूपी बिहार झारखंड में मिशन चल रहा है। एक एक निषाद परिवार में एक एक निषाद का बेटा, एक एक नौजवान मजबूती से संकल्प ले रहा है कि 2024 के समय में जो हमारी बात को सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। इस नारा के तहत पूरे यूपी बिहार झारखंड में एक एक निषाद का बेटा अपने सभी उपजाति मिलकर मजबूती से संकल्प ले रहा है। और आने वाला समय में हमें पूरी उम्मीद है कि निषाद समाज का ताकत को देखकर दिल्ली में जो सरकार बैठे हैं वो सोचने पे मजबूर होंगे और निषाद के बेटा को आरक्षण करेंगे। तो निश्चित तौर पे निषाद के घर में भी कलेक्टर होगा। आज मैं यूपी बिहार झारखंड जाता हूँ, मैं देखता हूँ 3 राज्य में 137 जिला है, 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हम इतना पीछे हो गए कि हमारे दलित भाई से पीछे हम हो गए। अभी सर्वे रिपोर्ट आया जिसमें हमारे पास हमारे पासवान भाई से भी कम जमीन हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है। इसको हमारा जो हक अधिकार है, जो आरक्षण है, वो हमको नहीं मिला, जिसके कारण हम इतना पीछे हो रहे हैं। तो इस बार हम लोग संघर्ष करके लड़ाई लड़कर आरक्षण लेके रहेंगे। ये जो संकल्प यात्रा है कितना दिन से चल रहा है? ये 85 दिन हो चुका है। ये 101 दिन का यात्रा है और इसी तरीके से यूपी बिहार झारखंड में किया जा रहा है। इस तरीके से यात्रा करने से आरक्षण मिल जाएगा निश्चित तौर पे। वोट हमारे पास, बाबा साहब ने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा अब इस देश का वही बनेगा जिसके पास वोट होगा।
चाहे वो प्रधानमंत्री का वोट हो या गरीब मजदूर का बेटा का वोट हो, सबकी वोट की बराबरी एक ही है। और हमारे वोट से ही राज्य में मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है। और वोट हमारे पास 10% है। आपने देख लिया कि निषाद समाज के सभी उपजाति, अगर बिहार में ओबीसी में अगर दूसरा सबसे बड़ी जाति कोई है तो बिहार में निषाद समाज है। हम अपने वोट के दम पर हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जिसको हमारी वोट का फिक्र होगा वो हमारा हक अधिकार देगा। अगर जिसको हमारी वोट का फिक्र नहीं होगा उसको कुर्सी से उतार कर दूसरे को बैठाने का काम करेंगे। 2024 में सर किसके साथ अभी वो समय आएगा तो बताया सर एक सवाल अभी जातीय जनगणना को लेकर कुछ भाषण दिए उसी को